हेलो एवरीवन, इम्पैक्ट एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है एसिड बेस और सॉल्ट के क्वेश्चंस की। तो हम विद कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो इस सीरीज में हमारी आज तीसरी क्लास है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, द एसिड मिक्सड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन बेकिंग पाउडर। ओके, तो बेकिंग पाउडर जो होता है ये मीठा सोडा होता है हमारा। ओके, और इसको हम यूज़ करते हैं खाने पीने की चीज़ों के अंदर। हम सब्सटेंस को फ्लफी बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें से है ना कौन सा जो है ना वो आपका एसिड जो है ना वो मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ना हम इसमें वीक एसिड यूज़ करते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू। ब्लीचिंग एक्शन जो होता है ना हमारे ब्लीचिंग पाउडर का, वो किस वजह से होता है? तो वो हमारा जो है ना वो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और ये जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम क्लोराइड रिलीज करता है, बनाता है, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ना ये क्या करती है, इसका ब्लीचिंग एक्शन इसकी वजह से होता है हमारा, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, तो जो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक के ग्रैनुअल्स के साथ में एक सॉल्यूशन जो है रिएक्शन कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ में क्या कर रही है? हमारी बर्न कर रही है। ओके, तो बताइए वो सॉल्यूशन कौन सा था हमारा? जो जिंक के ग्रैनुअल्स, यानी जिंक की पाउडर्ड फॉर्म होती है हमारी मेटल की, उसको हम जिंक के ग्रैनुअल्स बोल देते हैं। ओके, तो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है हमारा। ओके, जिंक। तो जिंक प्लस में क्या होगा आपका? HCl होगा, और वहां से बनेगा आपका ZnCl2 बनेगा, जिंक का क्लोराइड बनेगा, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो किसके साथ में बर्न करती है? हमारी पॉप साउंड के साथ में बर्न करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय एसिड। एसिड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते? ओके, ये आपसे पूछा गया है। तो दे आर सोर इन द टेस्ट। जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी शो करते हैं हमारे। दे फील सोपी, है ना, उनका सोपी टच होता है, यानी साबुन के जैसे चिकने होते हैं, है ना। तो हमारे जो एसिड होते हैं वो उनका सोपी टच नहीं होता। ओके, और यही जो है ना वो प्रॉपर्टी हमारे एसिड शो नहीं करते, और उनका पीएच जो होते हैं ना वो 7 से कम होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एसिड जो है ना कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते? तो एसिड का जो है ना वो सोपी टच नहीं होता भाई। नेक्स्ट है, 10 ml सॉल्यूशन हमारे पास NaOH का, यानी बेस का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml सॉल्यूशन है। और उसमें बताया जा रहा है कि उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml आपको क्या चाहिए? HCl चाहिए। यानी एसिड NaOH जो है वो HCl से रिएक्शन कर रहा है, और वहाँ से एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनेगा आपका? सोल्ट और वाटर बन जाएगा। तो सोल्ट NaCl बनेगा, और प्लस में वाटर बनेगा। ये क्या कह रहा है कि 10 जो ml है ना, 10 ml NaOH को 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml क्या चाहिए आपको? 8 ml एसिड चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 20 ml NaOH हो, ठीक है, इसकी अमाउंट जो है ना वो डबल कर दो, 20 ml कर दो, तो हमें ना कितना एसिड चाहिएगा, है ना, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसकी अमाउंट भी क्या करनी पड़ेगी आपको? डबल करनी पड़ेगी हमारी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16 ml हो जाएगा। द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी कोल्ड बाय। ज़्यादा खाने की वजह से बदहजमी होती है और वो एक्चुअल में क्या होता है? हमारे हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा, और बेस भी क्या करेंगे? वीक बेस यूज़ करेंगे। ओके, माइल्ड बेस सा यूज़ करेंगे। तो कास्टिक सोडा और जो आपका बेकिंग सोडा है, ये इसमें दो बेस है, बट कास्टिक सोडा में प्रॉब्लम क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम राइज हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा जो है इसका यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। ए सॉल्यूशन टर्न फिनोप्थलीन इंडिकेटर पिंक। एक सॉल्यूशन है, ओके, और वो फिनोप्थलीन जो कि आपका एक इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, और उसको कैसा कर रहा है? ये पिंक कर रहा है। ठीक है, तो उसकी पीएच क्या होगी? तो उसकी पीएच क्या होगी? बेसिक पीएच होगी, और बेसिक पीएच क्या होती है हमारी? 7 से ज़्यादा होती है हमारी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टोमक। हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड अपने आप बनता है? नेचुरली बनता है हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl इसका फॉर्मूला होता है, वो हमारी जो स्टोमक की वॉल होती है, ठीक है, वॉल्स होती है, उनसे रिलीज होता है हमारा। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन सॉल्यूशन इज येलो। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, और उसको किसी सॉल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं,
और सॉल्यूशन का कैसा मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो रहा है हमारा, येलो हो रहा है, तो पीएच क्या होगी, तो पीएच क्या होगी हमारी 7 से ज़्यादा होगी, यानी वो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, बेसिक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, इसका खुद का जो है ना वो ऑरेंज कलर होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो कैसा होता है, रेड हो जाता है। ओके, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है हमारा, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो कैसा होता है हमारा, येलो होता है। ओके, तो येलो होएगा, और बेसिक सॉल्यूशन होता है पीच क्या होगी हमारी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डी आंसर होगा आपका। डैफोडिल प्लांट जो है वो कोई पौधा आपका, ठीक है, वो अच्छे से उगता है, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, किस पीएच रेंज में, 6 से 6.5 के बीच में। और इफ़ ए सोइल ऑफ गार्डन, कोई गार्डन की जो है ना वो रेत है, मिट्टी है, उसकी पीएच है ना 4.5 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक आइडियल पीएच जो आपको बताई गई है उससे कम है हमारी। ठीक है, तो विच सब्सटेंस नीड टू एडेड, कौन सा सब्सटेंस उसके अंदर हम ऐड करेंगे ताकि जो डैफोडिल का जो पौधा है हमारा, ठीक है, डैफोडिल का जो पौधा है वो अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। ओके, तो पीएच है ना, इसकी जो पीएच बताई गई वो 6 से 6.5 बताई गई, और हमारी जो सोइल है उसकी जो पीएच उसकी कितनी है, 4.5 है, यानी कहने का मतलब पीएच कम है, पीएच को बढ़ाएंगे, और पीएच को बढ़ाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, बेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेस जो है ना इसमें से देखना आपको, ठीक है, तो बेस क्या होगा इसके अंदर, लाइम होता है हमारा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो इसमें ऐड करेंगे, और उससे क्या होगा आपकी जो पीएच है ना वो बढ़ेगी, 4.5 से कितनी हो जाएगी हमारी, 6.5 के बीच में हो जाएगी। उसके बाद में है विच इज़ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिन यूज फॉर इंडाइजेशन, है ना, कौन सी मेडिसिन जो है ना वो रेमेडी इंडाइजेशन बदहजमी को ठीक करने के लिए यूज़ करेंगे, तो हम माइल्ड बेस यूज़ करते हैं इसमें। देखो जैसे NaOH होता है, ये कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये भी बेस होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होता है हमारा, एक माइल्ड बेस होता है, इसी का हम यूज़ करेंगे इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए। फ्रेश मिल्क है, उसकी पीएच 6 बताई गई है, और व्हेन मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड, है ना, जब दूध से क्या हो जाएगा आपका दही बन जाएगा, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, है ना, तो दही बनेगा, तो दही के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा, लैक्टिक एसिड होता है हमारा। ठीक है, दही के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा, लैक्टिक एसिड, है ना, तो लैक्टिक एसिड है तो पीएच क्या होगी हमारी, सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, एसिडिक पीएच होगी, और एसिडिक पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है ना, तो ये 7 बता रहा है, ये 7 से ज़्यादा बता रहा है ना, तो ये क्या हमारी 7 से कम है अभी। ठीक है, यानी 6 से कम बता रहा है, तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा, है ना, तो एसिडिक पीएच क्या होती है, 7 से कम या 6 से कम। ठीक है, ए सॉल्यूशन टर्न फिनोप्थलीन इंडिकेटर पिंक, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन की जो ना पीएच क्या होगी, देखो फिनोप्थलीन क्या होता है कि इंडिकेटर होता है, ये खुद कलरलेस होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनोप्थलीन जो है ना वो कलरलेस ही रहता है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जो फिनोप्थलीन जो है ना वो कैसा हो जाता है हमारा, पिंक हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो क्या होती है हमारी, 7 से ज़्यादा होती है हमारी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 हो जाएगी। इफ रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ स्किन ऑफ पर्सन, ठीक है, क्या है कि हम विनेगर को रगड़ेंगे हम, है ना, उस एरिया के ऊपर रगड़ेंगे, स्किन के ऊपर, जहाँ पे किसी पर्सन को जो है ना वो स्टंग यानी डंक लगा हुआ है ना, तो द पर्सन हैज स्टंग बाय, क्या कह रहा है ये कि जो है ना विनेगर को एज ए रिमेडी, है ना, दवाई के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, किसी ने डंक लगाया है और उसके ऊपर विनेगर रगड़ रहे हैं, उससे रिलीफ हो रही है हमारी। तो कहने का मतलब क्या है कि विनेगर हमारा एसिड होता है, तो वो जो किसी भी वो ऑर्गेनिज्म ने उसको डंक किया है ना, वो उसने कैसा जो है ना वो सब्सटेंस बॉडी में डाला होगा, तो उसके अंदर है ना उसने बेसिक सब्सटेंस जो है ना ऐड किया है। तो बेसिक जो होता है ना, जो आपका वास्प स्टिंग जो होता है ना, जो ततैया जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिक सब्सटेंस जो ना वो क्या करता है, डालता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एसिड का यूज़ करते हैं, तो है ना, तो उसने एसिड यूज़ किया है, विनेगर यूज़ किया है। ओके, तो डेफिनेटली वो क्या हमारा वास्प स्टिंग होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो चींटी होती है और हनी भी होती है, ये एसिड डालते हैं, है ना, निटल ये भी बॉडी में क्या होता है, एसिड डालता है, सिर्फ वास्प जो होता है वो बेस डालता है, और उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, विनेगर यानी एसिड का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच द फ्लोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन थ्रू स्टिंग, है ना, इनमें से कौन सा जो है वो एसिड इंजेक्ट नहीं करता, कब, जो वो डंक करता है। ठीक है, तो जो वास्प जो होता है ना ये बेस डालता है भी हमारा, ठीक है, बाकी सारे एसिड डालते हैं, तो कौन सा नहीं डालता एसिड, वास्प नहीं डालता भी। वास्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, जो वास्प स्टिंग होता है ना, ततैया जो होता है उसका जो डंक होता है उसको वो बॉडी में क्या डालता है हमारा, बेस डालता है, उसको ठीक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, उसको एसिड का यूज़ करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस होता है, वॉशिंग सोडा भी जो होता है इसकी भी पीएच बेसिक होती है,
और बेकिंग सोडा इसकी भी पीएच बेसिक होती है, और जो सिरका होता है इसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है हमारी एसिडिक होती है ना। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, वो हम किसका यूज करेंगे, एसिड का यूज करेंगे। वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक होता है हमारा, इथेनोइक भी ऑर्गेनिक होता है, फॉर्मिक भी ऑर्गेनिक होता है, कार्बोनिक एसिड जो होता है हमारा, है ना, कार्बोनिक एसिड होता है, ये मिनरल एसिड होता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो विनेगर और कर्ड में जो होता है वो कॉमन होती है। विनेगर जो होता है ये भी एक एसिड होता है, और कर्ड के अंदर जो होता है ना वो भी क्या होता है हमारा एसिड ही प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कहने का मतलब क्या है कि विनेगर और जो कर्ड इनमें दोनों में क्या होते हैं हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। तो स्वादहीन होते हैं, यानी दीज आर टेस्टलेस। तो टेस्टलेस तो नहीं होते भी हमारे, ठीक है, टेस्टलेस तो नहीं होते, ये खट्टे होते हैं हमारे। और दे हैव स्वीट इन द टेस्ट, है ना, ये स्वाद में क्या होते हैं हमारे मीठे होते हैं। दे हैव सोर टेस्ट, दे हैव बिटर टेस्ट। तो प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड, है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होता है हमारा सोर टेस्ट होता है भी, ठीक है। स्वाद में क्या होता है हमारे ये खट्टे होते हैं हमारे, ठीक है। द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिड जो होते हैं ना वो ब्लू को क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू को क्या करते हैं हमारे, ब्लू को क्या करते हैं रेड करते हैं हमारे, ठीक है। तो कौन सा जो है ना हमारा वो रेड हो जाता है किसके अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो ब्लू लिटमस होता है हमारा, ठीक है, ब्लू लिटमस होता है हमारा, ओके, वो कैसे हो जाते हैं हमारे वो रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो लिटमस आएगा, है ना, एक तो लिटमस आएगा, और एक दूसरा क्या होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, है ना, ये भी क्या होता है हमारा ये रेड हो जाता है। लिटमस और मिथाइल ऑरेंज होते हैं ना वो दोनों क्या होते हैं हमारे रेड हो जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इंडिकेटर विच प्रोड्यूस पिंक कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। पिंक कलर जो ना कौन प्रोड्यूस करता है हमारा अल्कलाइन सॉल्यूशन में, यानी बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कौन होता है हमारा, फेनोप्थलीन हो जाता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो मधु बी स्टिंग जो होता है मधुमक्खी के डंक में क्या होता है हमारा एसिडिक लिक्विड होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, बी स्टिंग यानी मधुमक्खी का जो डंक होता है, ठीक है, वो एसिड रिलीज करता है, और उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करेंगे, बेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो विनेगर एसिड होता है ये यूज नहीं कर सकते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेस होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये माइल्ड बेस होता है, तो इसी को यूज करेंगे भाई, ठीक है, माइल्ड बेस होता है, इसको जो ना वो यूज करेंगे। वास्प स्टिंग कंटेन, जो वास्प स्टिंग होता है ना, ततैया होता है, उसके अंदर क्या होता है हमारे उसके स्टिंग डंक मारता है, तो वो जो स्किन के अंदर जो है ना वो एक अल्कलाइन लिक्विड जो है ना वो ऐड करता है, इंजेस्ट करता है। हाइड्रोक्साइडन क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइडन क्या होता है, एक एनायन होता है हमारा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एनायन होता है, ओके। और हाइड्रोक्साइडन जो रिलीज करता है वो सब्सटेंस क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइडन जो रिलीज करता है वो सब्सटेंस क्या होता है हमारा बेस होता है। जैसे देखो, जैसे NaOH है ना, NaOH ये आपका आयनाइज होगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा और क्या बनाएगा OH नेगेटिव बनाएगा, क्या बनाएगा NaOH। तो ये बेस है ना, ये बेस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्साइडन रिलीज कर रहा है, और हाइड्रोक्साइडन खुद क्या है हमारा नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन क्या होता है हमारा एनायन होता है, ठीक है। जल का पीएच क्या होता है, तो वाटर जो होता है ना हमारा न्यूट्रल होता है भी, और न्यूट्रल पीएच जो होती है ना हमारी वो कितनी होती है हमारी 7 होती है भी, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से जो ना रिएक्शन कर लेते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा होता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट तो वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस के अंदर टूट जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं हमारे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं हमारे, जो कम टूटते हैं हमारे, है ना, जिनका जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होता है, जो थोड़े आयंस प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, आयंस की मात्रा क्या होती है वो कम होती है उनके अंदर, तो वो क्या होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे, ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं हमारे, वीक एसिड और वीक बेस वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं हमारे। और इनमें से जो ना आपका वीक बेस जो होता है वो क्या होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ABC, है ना, तीन आपको सब्सटेंस दे रखी है A और B और C, उनकी दो तीनों की पीएच दे रखी है। इनमें सबसे ज्यादा अल्कलाइन कौन सा है, तो जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा आपका अल्कलाइन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा पीएच कितनी हमारी 8.5, ये किसकी हमारी C की है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसी के साथ में कंप्लीट होती है हमारी ये एक असाइनमेंट, ठीक है।